11 जुलाई को बेगम साहब का दिन है और उस दिन हम जाके खराज अकीदत पेश करेंगे और फातिहा खानी करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी डिमांड है हर किसी वर्कर की, लोगों की, लीडर्स की कि वहाँ हम एक अच्छा खासा कन्वेंशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो बहुत एक कामयाब कन्वेंशन होगा वहीं नसीम बाग पे। और उसी सिलसिले में जो पिछले दिनों मीटिंग हुई है, चाहे वो 13 जुलाई की हो, 11 जुलाई की हो, या शायद जो जंतर मंतर का जो हमारा वहाँ सिट इन होगा, उसके ऊपर भी कुछ मीटिंग्स ऐसी हो और उसी की एक कड़ी है। क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की? 20 तारीख को आप जंतर मंतर जा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमेशा मुझे लगता है इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली ये कहने के लिए जा रहे हैं, हम उन ऐवानों में वो बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिन ऐवानों ने हमसे वादा किया था। क्योंकि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मिशन नहीं है, ये मिशन हर एक उस इंसान का है जो समझता है कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हुआ, जम्मू कश्मीर की जो हक है, जो हम जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, उसको कहीं ठेस पहुंची। ये उन सब लोगों की एक मिशन है जो ये समझता है कि हमारा जो हक है हमें वापस देना चाहिए। और मुझे लगता है उसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पहल की है और हम उम्मीद करते हैं बढ़ चढ़ के हर एक अपनी सियासी सोच, अपनी हर कोई चीज़ साइड पे रख के फारूक साहब की बात, फारूक साहब की अपील, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपील है, उसमें अपने हाथ में हाथ लेकर जंतर मंतर पे जाए और दिल्ली वालों से फिर से वो अपील करे कि जो वादा उन्होंने किया था हमसे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने, वो वादा अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है और वो हमको देना चाहिए। जो यहाँ की पार्टीज है, उनको आपने अप्रोच किया इस बारे में? पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी कुछ सीनियर मिनिस्टर लोगों के साथ मीटिंग ली है और उसमें ये फैसला हुआ कि हर किसी को चिट्ठी जाएगी। कुछ ही दिन में हम वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पर उम्मीद करते हैं कि हर एक आ जाए। मैंने जिस तरह कहा कि एक हुआ कि हम इनविटेशन दें, दूसरा हर एक इंसान को आना चाहिए। जिस तरह हमने कहा कि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड नहीं चाहिए, ये हर किसी को, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को चाहिए, वो बीजेपी वाली को भी चाहिए, वो कांग्रेस वाले को भी चाहिए, वो पीडीपी वाले को भी चाहिए, वो हर किसी को चाहिए। अब अगर बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं तो वो खुद बताएं कि हम नहीं चाहते हैं कि हम स्टेट उड़ा। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी का रोल है, मुझे लगता है एक मौका आ गया है एक जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हकीकत दिल की बात करने के लिए। अगर मौका है तो मुझे लगता है बीजेपी के पास है कि वो भी हमारे साथ आके दिल्ली वालों को बताए कि जो वादा हमसे किया है वो वादा पूरा करें। अभी तक 150 बुक्स जो है बैन हुई है, परसों फिर से एक बुक बैन होगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो लिटरेचर है उसको बैन करना? नहीं, देखिए, हमेशा आप कंटेंट्स में देखिए, कंटेंट्स जो है उसके वो गलत है, वो होने नहीं चाहिए थे। और ये इससे बड़ी बात है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी दिखती है मुझे कि अचानक ये किताब किसने किया, जब उसमें मेंबर्स थे, जम्मू के कुछ लोग मेंबर्स थे उसमें, ये कैसे छपी, किसने दिमाग में डाला, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और उसमें तो एक एग्जामिन हो रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है वो देखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है जो भी इसमें मुलविस पाया, क्योंकि इंटेंशन वो दूर से लगता है कि वो गलत था और इंटेंशन खराब था किसी तरीके से एक माहौल को खराब करने का, और वो माहौल खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। समीर साहब, 13 जुलाई को जैसे पिछले साल भी हुआ था, क्या क्या लगता है इस साल करने देंगे ऐसा? हम हमेशा समझते हैं कि जमहूरी तरीके से, जिस तरीके से हर कोई इंसान को एक मौका मिलता था 13 जुलाई को जाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश करना, हमने पिछले साल भी किया, हम इस बार भी जमहूरी तरीके से अप्लाई करेंगे। हम समझते हैं कि ये एक बहुत जिसको कहते हैं अच्छी बात है कि जाके 13 जुलाई के जो शहीद हों उनको खराज अकीदत पेश करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट जो है, जो एलजी हुकूमत है, वो हमको वो हमें मौका देगी कि हम उनको जाकर वहाँ फातिहा खानी करें। हर दिन कोई ना कोई यहाँ पे बॉर्डर पे कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है, आज भी हो रही थी। क्या आपको लगता है कि ऐसी इन्फिल्ट्रेशन से यहाँ पे बातचीत हो सकती है? हमने पहले ही ये कहा है कि माहौल जो है वो पाकिस्तान को वैसा बनाना है जहां न कोई टेररिस्ट अटैक हो, न कोई इन्फिल्ट्रेशन हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आर पार जो हमेशा चाहते हैं कि दो मुल्कों के बीच में हमेशा लड़ाई उठे, लेकिन जो पिसता है वो गरीब कश्मीरी पिसता है जो बोर्ड रूम पे रहता है। तो हम समझते हैं, और वो बात आरएसएस के लीडरशिप भी बहुत देर से समझे कि बातचीत ही इसका हल है। जिस तरह पिछले दिनों एक मुहिम हुई थी जहां लोगों ने कुछ जो अच्छे अच्छे समझने वाले लोग हैं उन्हें एक लेटर भेजी थी।
हम मानते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसका ओनस पाकिस्तान के ऊपर है एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा वोट ही रही है कि आपस में बातचीत हो, ताकि जंग जो है, और हमने पिछले ही बार देखा जो जंग का माहौल था उसमें कितनी तबाहियां हुई, उसी तबाहियों को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है आपस में बातचीत ज़रूरी है।